गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अर्थक्वेक के बारे में जान लिया था। ओके, आज हम वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में जानेंगे। ओके, सो बेसिकली वॉल्केनिक इरप्शंस, जिसको कि हम हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं, ज्वालामुखी का फटना, उसे हम बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस। ओके, an opening or fissure in the earth crust that allows molten rocks and hot gases to flow out of the earth is known as volcano. ओके, एक ऐसी ओपनिंग फिजर, यानी फिजर का मतलब होता है विस्फोट होना हमारे अर्थ क्रस्ट पर, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली विस्फोट हुआ, यानी कि ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से जो अर्थ के अंदर का जो मैग्मा है, जो कि बाहर ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा निकलता, उस पूरी चीज को हम बोलते हैं वॉल्केनो, है ना। जिसकी वजह से जो हॉट जो गैसेस होती है, मोल्टन रॉक्स होते हैं, मतलब जो बेसिकली जो हम यहाँ पे देख रहे हो मैग्मा, या फिर जो अर्थ के अंदर रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं, अर्थ के बाहर जो उसको होना स्टार्ट करता है तो उसको हम लावा के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये पिघले हुए रॉक होते हैं, मतलब अर्थ की धरती के अंदर इतनी गर्मी है कि वहां पर रॉक्स तक पिघल जाते हैं। ओके, सो बेसिकली ये वो इरप्ट होते हैं। ओके, इसी को हम बोलते हैं वॉल्केनो, हिंदी में ज्वालामुखी। ए वॉल्केनिक इरप्शन टेक प्लेसेस व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स इन द अर्थ क्रस्ट कोलाइड विद ईच अदर। हाँ, सेम वैसे ही जैसा अर्थक्वेक होता है, जैसे हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में कोलाइड होती है तो जाके कुछ पहाड़ी लाइक शेप जो स्ट्रक्चर बनता है, और उसके बाद ही वॉल्केनो इरप्ट होता है। ओके, दिस लेड टू राइजिंग टेम्परेचर इन द अर्थ मैंटल, कॉजिंग द रॉक्स इन द मैंटल टू मेल्ट। अब होता क्या है, जब ये रॉक्स आपस में टकराते हैं, कोलाइड्स होते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो रॉक्स पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं और मैंटल में ही मैग्मा बना लेते हैं। Over a period of time, this molten rocks known as magma rise upwards and creates cracks और वेन्स। और जब एक सर्टेन टाइम में बहुत ज्यादा मैग्मा इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है ना, अर्थ की सरफेस की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, और वो बार बार हिट करता है, तो एज ए रिजल्ट अर्थ के जो क्रस्ट है उस पर क्रैक्स पड़ना स्टार्ट कर जाते हैं, पहाड़ी लाइक जो स्ट्रक्चर है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर पहाड़ों पर क्रैक्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर इससे लावा निकलना है, लावा बहना स्टार्ट हो जाता है। When the volcano erupts, magma along with ash and hot gases come out through the lava। और जब एक वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी जब एक फटता है, तब उसके साथ साथ मैग्मा निकलता है, धुआं, राख, हॉट गैसेस, ये सारी चीजें निकलती हैं, और निकलती इन द फॉर्म ऑफ लावा। इफ हॉट लावा फ्लोज थ्रू ए पॉपुलेटेड एरिया, इट कॉजेज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और ये लावा कभी बाई चांस बहते हुए रिहायशी इलाके, जहाँ पे हम इंसान रह रहे होते हैं, जंगल हो, वहां तक अगर पहुंच जाए तो वहां उन सब चीजों को जलाकर राख कर देता है, वो इतना गर्म होता है। सो जिससे कि बहुत सारे लाइफ, अगर एक ऐसी जगह जाके वॉल्केनो इरप्ट हो जाए जहाँ पे जनता रहती है, जनसंख्या रहती है, तो वहाँ के लोग मर जाएंगे, वहाँ उनकी प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाएगी। ओके, वॉल्केनिक इरप्शन कैन ऑल्सो ट्रिगर अर्थक्वेक एज वेल एज सुनामी। और कभी कभी समुद्र में कोई वॉल्केनो इरप्ट हो गया तो उसकी वजह से सुनामी हो सकती है ना, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। किसी ऐसे रिहायशी इलाके में अगर वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हुआ तो वहां पर भूकंप भी आ सकता है। बेसिकली वॉल्केनो जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, 3 अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉल्केनो। ओके, एक्टिव वॉल्केनो ऐसे वॉल्केनो होते हैं जो कि अभी थोड़े साल पहले भी इरप्ट हुए, और आगे भी इन फ्यूचर इनके चांसेस है कि वापस से ये इरप्ट हो जाए, यानी कि थोड़े साल पहले ही ज्वालामुखी ये फट रहे हैं, इसके साथ हो सकता है कि कुछ सालों बाद वापस से ज्वालामुखी फटने लगे, तो इनको हम बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। फॉर एन एग्जाम्पल, माउंट पेरापी जो कि इंडोनेशिया में सिचुएटेड है, वो एग्जाम्पल हो गया आपके एक्टिव वॉल्केनो का। और सांता मारिया ग्वाटेमाला, ये भी एक ऐसी प्लेस है जहां पर एग्जिस्टिंग एक्टिव वॉल्केनोस एग्जिस्ट करते हैं। ओके, हायर क्लासेस में जाएंगे तो और भी ज्यादा पढ़ेंगे बेसिकली इनके फंक्शन क्या होता है एक्चुअल में, और कौन कौन सी जगह सबसे ज्यादा वॉल्केनोस हैं। पैसिफिक ओशन में एक रिंग ऑफ फायर नाम का इलाका है, एक आइलैंड है, वहां पे बहुत ज्यादा वॉल्केनोस प्रेजेंट है, इनफैक्ट एक्टिव वॉल्केनोस। ओके, सेकंड आता है डोरमेंट वॉल्केनोस, या फिर उनको हम बोलते हैं स्लीपिंग वॉल्केनोस। ऐसे वॉल्केनो जो कि बहुत साल हो गए उनको इरप्ट हुए, पर लेकिन फ्यूचर चांसेस हैं कि वो इरप्ट हो सकते हैं, है ना। बहुत सालों से इरप्ट नहीं हुए, पर इन फ्यूचर हो सकता है कि वो इरप्ट हो जाए। ऐसे वॉल्केनो को हम बोलते हैं डोरमेंट वॉल्केनो।
इसका एग्जाम्पल है जापान में एक माउंट फूजी है, जो कि एग्जाम्पल है डॉर्मेंट वॉल्केनो का, जो कि बहुत लंबे सालों से वो इरप्ट नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर भरोसा नहीं वो इरप्ट हो सकता है। ओके, एंड मोआना काई इन हवाई। ओके, थर्ड जो आता है, एक आता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ऐसे वोल्केनो शायद जो पास में इरप्ट हो चुके और अब आने वाले 1000-2000 सालों तक इरप्ट नहीं होंगे, ऐसे वोल्केनो को हम बोलेंगे एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ओके, ये आने वाले 1000-2000 साल तक इरप्ट नहीं हो, ऐसे वोल्केनोज को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो, या फिर इनको हम डेड वोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। इनका एग्जाम्पल हो गया माउंट किलिमंजारो जो तांजानिया में है, एंड माउंट एल्ब्रुस जो रशिया में है, वो एग्जाम्पल है ऐसे ही डेड वोल्केनो या फिर एक्सटिंक्ट वोल्केनो के। जो नेक्स्ट टाइप का जो हम नेचुरल कैलामिटीज अब आज स्टडी करेंगे वो हम करेंगे सुनामी। सुनामी बेसिकली बड़े ऊंचे हाई वेव्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा तबाही लेकर आते हैं। इसमें लाइफ की नुकसान होता है, लाइफ को भी हानि पहुंचती है, एज वेल एज प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। सुनामी जो वर्ड है ये एक जापानीज वर्ड है, ओके, जिसका मतलब ये होता है हार्बर वेव। हार्बर का मतलब अगर हमने जब हम क्लास 4th में थे तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था शिप एंड बोट का रिलेटेड, तो हमने उसमें हार्बर वर्ड पढ़ा था। लाइक जैसे रेलवेज का जो आपकी ट्रेन होती है, इनके स्टेशन पे रेलवे स्टेशन होते हैं, बस के बस स्टैंड होते हैं, ठीक इसी शिप्स के इनके भी स्टेशन होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं हार्बर। सो बेसिकली ये जो नाम लिया गया है जापानीज वर्ड हार्बर वेव के नाम से लिया, क्योंकि ये बेसिकली किनारा जो हार्बर्स होते हैं वो बेसिकली किनारों पे ही बनेंगे, तो इसलिए किनारे पे ये वेव्स आके हमला करते हैं। ये बेसिकली ये सुनामी वेव्स एक बहुत बड़ी बड़ी जाइंट वेव्स हैं, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल सब देख रहे हैं, बिल्डिंग से ऊंची ऊंची इनकी हाइट है इन वेव्स की। ओके, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, यहाँ देख सकते हो, तो ये इनकी जो वेव्स की जो हाइट्स होती है बहुत ज्यादा ऊंची होती है और ये अपने साथ बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। बेसिकली ये ऐसे वेव्स या तो समुद्र में या महासागर में फॉर्म होते हैं, जो कि आज समुद्री के किनारे होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा हिट करते हैं, कोस्टल एरियाज पे सबसे ज्यादा हिट करते हैं, वहां पे लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों ही बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। These are also formed due to underwater earthquake। और कभी कभी समुद्र में जब earthquake आता है, यानी समुद्र में जब भूकंप आता है, उसकी वजह सबसे बड़ी कारण ये होता है, उसी की वजह से जो सुनामी होता है सबसे ज्यादा क्रिएट होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो एक कंट्री है जापान कंट्री है जो सबसे ज्यादा सुनामी झेलती है। वहां पे जितनी बार भी सुनामी आई है वहां समुद्र में भूकंप आने की वजह से ही, मोस्ट ऑफ द टाइम्स समुद्र में भूकंप आने की वजह से वहां पर सुनामी आई है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से भी सुनामी आई है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। और ये किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, सुनामी वेव्स कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड कैन कंप्लीटली वाइप आउट अ सिटी, टाउन, विलेज नियर द कोस्टल एरिया। और ये वेव्स इनके इतने स्ट्रांग होते हैं सुनामी वेव्स के, ये पूरा का पूरा शहर गायब कर सकते हैं, उसको पूरा तबाह कर सकते हैं। ओके, वैसे ही एक जगह का नाम है इंडिया में, साल शायद 2004 या 2003 के आसपास सुनामी आई थी। आई थिंक 2004 के आसपास सुनामी आई थी इंडिया के कोस्टल एरियाज में। तब एक इंदिरा पॉइंट नाम का एक प्लेस थी जहाँ का कुछ हिस्सा पानी में आज भी सबमर्ज हो गया, ना पानी के अंदर आ गया है वो शहर। ओके, सुनामी On 26th of December 2004, a strong underwater earthquake near the west coast of Sumatra in Indonesia turned into a huge tsunami. तो 26 दिसंबर 2004 में ऐसा ही एक अंडरवाटर अर्थक्वेक आया था जिसके वजह से सुनामी क्रिएट हुआ था इंडोनेशिया में। दिस वेव रोज अप टू हाइट ऑफ 30 मीटर्स। इन वेव्स की हाइट इतनी ज्यादा ऊंची थी, कम से कम 30 मीटर के वेव्स थे, और इन्होंने कोस्टल एरियाज के आसपास की जो इनकी 11 कंट्रीज थी वहां पर इन्होंने वहां तक ये वेव्स पहुंच गई थी। इस सुनामी के दौरान बहुत से पीपल, करीबन ऐसा माना जाता है कम से कम 1 लाख पीपल्स इफेक्ट हुए थे, मतलब उनकी जान चली गई थी और बहुत से लोगों को इंजरीज आ गई थी, उनके घर तबाह हुए थे और वो बेघर हो गए थे। इसमें एक फैक्ट है जो ऐसी स्टडी जो कि वोल्केनो लावा मैग्मा की जो स्टडी रिलेटेड प्रोसेस होती है उसको हम वोल्केनोलॉजी कहते हैं, है ना। जैसे स्टडी जिसमें हम वोल्केनो लावा मैग्मा की स्टडी करें, ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं वोल्केनोलॉजी। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द साइक्लोन्स, फ्लड एंड ड्रॉट। ओके, साइक्लोन क्या होता है, फ्लड क्या होता है, ड्रॉट क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।